कैलकुलस में इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में, इम्पोर्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिक जहाँ से शुरू होता है कि जब तक बेसिक का नॉलेज नहीं होगा तब तक आगे हायर क्लासेस का जो क्वेश्चन टफ होगा उस क्वेश्चन को बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले हम लोग बेसिक पर ध्यान देंगे। बेसिक में कुछ फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n इक्वल्स n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। इसमें n क्या है? इसमें n कांस्टेंट है। n के डिफरेंट वैल्यू n क्या है? n इसमें कांस्टेंट है। n कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। और नीचे dx का मतलब हुआ कि हम x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा, बाकी फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करेगा। याद रखना, नीचे dx का मतलब x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। बाद में हमको बहुत क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ऊपर y होगा, नीचे x होगा, या ऊपर कोई दूसरा वेरिएबल होगा, नीचे x होगा, तो फिर उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए एक अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम चेन रूल बोलते हैं। लेकिन पहले बेसिक में हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें इसका वैल्यू हो गया n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, जहाँ x कांस्टेंट है और n वेरिएबल है। अब इसमें x का वैल्यू 1 2 नहीं, n का वैल्यू कांस्टेंट 1 2 3 4 5 डाल करके इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करके कहे कि जब तक 10-20 प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बेसिक कंप्लीट होना संभव नहीं है। अब मान लो कि हम इसमें n के स्थान पर 1 डालते हैं, n के स्थान पर 1 डालते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1, एक्स का पावर 0, और किसी नंबर का पावर 0 1 होता है। तो अब अगर x को डिफरेंशिएट, याद रखना है कि dx से dx कटेगा नहीं। यहां पर d बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है जो कि x को डिफरेंशिएट कर रहा है। तो डिफरेंशिएट x हो रहा है, जिस स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा उस स्टेप में d बाई डी एक्स हट जाएगा। तो अब जब भी x को डिफरेंशिएट करना होगा तो ये दो पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग क्या लिखेंगे? सीधे dx dx 1। अब मान लो कि n के स्थान पर 2 डालते हैं, n के स्थान पर 2 डालते हैं। बस कहाँ चेंज करना है? तुमको n के स्थान पर चेंज करना है। बस अगर x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर तो x होना ही होना है। बच गया यहाँ n, तो सिर्फ n चूज कर लेना है। n के स्थान पर क्या है? 2 है। 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, इसका वैल्यू हो गया 2x। अगर x का पावर 3 को डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा? 3x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, रूल के अनुसार। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा उसी तरह x के पावर 4 का क्या हो जाएगा? x का पावर 4 का हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा और एक पावर डिक्रीज कर जाएगा। जैसे एक्स क्यू का इसके पावर से मल्टीप्लाई हुआ, 3 में से 1 माइनस हो गया। उसी तरह x के पावर 4 का क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1, मतलब 4x क्यूब। जब नॉलेज हो जाएगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो हमको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन शुरू में प्रैक्टिस कम से कम 10 तक करना जरूरी है। 10 तक
ऐसे तो 50 तक करेगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। इसका वैल्यू हो जाएगा, पावर से गुना हो जाएगा, और जो पावर गिवन है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। पावर से गुना होगा, एक पावर माइनस हो जाएगा। अब मान लो कि अगर हमको x के पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, जब भी पावर कांस्टेंट होगा और x के फॉर्म में होगा तो ऐसा ही होगा। और कम से कम जैसे मान लो कि x के पावर 6 का करना है तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स का पावर 5, पावर से गुना, एक पावर डिक्रीज करेगा। अगर x के पावर 7 का करना है तो 7 इंटू पावर 7 है तो 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6। अगर x के पावर 8 का करना है तो 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7, एक माइनस हो जाएगा। जितना पावर होगा उससे एक मल्टीप्लीकेशन में जो आएगा उससे एक पावर कम जाएगा। जैसे x के पावर 10 का करना तो कितना हो जाएगा, x के पावर 10 का डेरिवेटिव 10 इंटू एक्स रेज टू द पावर 9। 11 का करना है तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू एक्स रेज टू द पावर 10, 11 माइनस 1 10। इसका 50 तक प्रैक्टिस करना जरूरी है। If we have to differentiate root x, रूट का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो रूट का फॉर्मूला नहीं होता है तो क्या करेंगे, इस रूट को पावर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, पावर फॉर्मूला। तो इसको जब पावर में कन्वर्ट करेंगे तो रूट एक्स मीन्स एक्स रेज टू द पावर 1/2। इसमें पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू एक्स का पावर, मतलब जो यहां होगा उसमें से वही चीज ऊपर लिखना है, 1 माइनस कर देंगे। अब इसका एलसीएम निकालेगा, 1/2 माइनस 1 वैल्यू हो जाएगा -1/2। देखो किसी भी फ्रैक्शन से अगर 1 माइनस करना है तो सिंपल सा उपाय है, 1 माइनस करना है तो इस 1 को भूल जाए, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऊपर से माइनस करना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इस दोनों को माइनस करके यहां लिखेंगे और नीचे वाला ये 2 जो है 2 यहां लिखेंगे। जैसे मान लो कि अगर तुमको x रेज टू द पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना है तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे, 3/2। अब इसमें या तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, नहीं तो 1 को भूल जाएंगे, 3 में से न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, उसको माइनस करने के बाद ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर उसको लिखेंगे। एक बात याद रखना कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 -1 होता है, इसलिए यहां -1 लिखे हैं। यहां पर 3 माइनस 2 प्लस में होता है। एक चीज और, इसको अगर चाहे तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/2 और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2 और इसका वैल्यू। तो डी रूट एक्स डी एक्स का काफी इस्तेमाल है, इसलिए डी रूट एक्स इक्वल्स टू डी 1/2 रूट एक्स, इसको हमेशा याद रखें एज ए फॉर्मूला। अब बार बार क्वेश्चन आएगा सामने में तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख देंगे, 1/2 रूट एक्स। अब x का पावर 3/2, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो 3/2
एक्स का पावर 3/2 -1, 3/2 एक्स का पावर 1/2, चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3/2 √x। लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ √x को ही डिफरेंशिएट करना है तो ये पूरा प्रोसेस करना होगा। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में हम लोग d√x dx को क्या लिखेंगे, 1/2 √x लिखेंगे। ठीक है। अब इसी तरह कोई भी फ्रैक्शन होगा, कोई भी फ्रैक्शन है, मान लो कि x का पावर 2/5 है और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, इसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर डिक्रीज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/5 x का पावर। अब इसको माइनस करना है तो फिर एलसीएम निकालने की जरूरत होगी। 1 हटा देंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, 2 - 5 करेंगे, 5 - 2 नहीं करेंगे, 2 - 5 करेंगे, और 2 - 5 करने के बाद ऊपर क्या आ जाएगा, -3/2, सॉरी -3/5, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होगा उसको तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे को माइनस करके ऊपर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बेसिक है। बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे जो है सो क्वेश्चन बनाने में मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बेसिक हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर डेरिवेटिव में दिक्कत है तो शुरू से पढ़ना हो गया। अब जो है dx का पावर n dx इक्वल्स होता है n इंटू एक्स का पावर n-1, जिसके बारे में हम एग्जाम्पल भी देखे हैं, फार्मूला तो पहले ही देख चुके थे। इस बात को याद रखना है कि इस फार्मूला का इस्तेमाल तभी करते हैं जब ये सिर्फ न्यूमरेटर में होता है, इसका डिनोमिनेटर कोई फंक्शन नहीं है। अब मान लो कि अगर x के पावर n जो है, तो e तो नीचे है, 1/x का पावर n डिनोमिनेटर में है, ये फॉर्मूला x का पावर n न्यूमरेटर का है, डिनोमिनेटर का नहीं। इसलिए जब 1/x का पावर n होगा तो फिर इसके फॉर्म में लाना होगा। एक बात याद रखना, n का वैल्यू यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सब वैल्यू के लिए, सब रियल नंबर के लिए ही वैलिड है। n का वैल्यू -2 भी होगा तब भी इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो करना क्या है, हमको चाहिए न्यूमरेटर में, ये है कहां पर, डिनोमिनेटर में, तो 1/x के पावर n को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करें। तो ये तो जानता है कि जब भी पावर ऊपर जाता है तो उसका साइन चेंज करता है, अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो उसके पावर का साइन चेंज करेगा, और नहीं तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तब भी उसका साइन चेंज करता है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तब भी साइन चेंज करेगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तब भी साइन चेंज करेगा। तो यहाँ ऊपर तो फंक्शन कुछ था नहीं, हम सिर्फ नीचे वाले को ऊपर ले गए, ये हो गया पावर -n। अब इसको इसी फॉर्मूला पर डाल देना है, इस फॉर्मूला पर डालेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -n x⁻⁴, जो नंबर है उतना -1, -n x⁻⁻n-1। अब क्या करेंगे, देखो ये -n है तो -n ही होगा, ये कहीं ऊपर नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। तो ऊपर नीचे करने पर सिर्फ पावर का साइन चेंज करता है, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फंक्शन x है,
तो फंक्शन एक्स ही रहेगा। अब इस पावर का साइन चेंज करेगा तो n भी माइनस में और 1 भी माइनस में, माइनस n है तो प्लस n हो जाएगा, माइनस 1 है तो प्लस 1। अब करना क्या है, इसको एज ए फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n इक्वल्स टू माइनस n अपॉन एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1। अब इसमें भी n का वैल्यू कुछ भी हो, प्लस माइनस हो, तो हम आसानी से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नीचे अगर माइनस हो तो ऊपर ले जाकर के इस फॉर्मूला पर डाल दें। तो 1 अपॉन कोई फंक्शन हो वेरिएबल, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो कि n के स्थान पर 1 डालें, याद रखना इसमें x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है। तो अगर n के स्थान पर 1 डालेंगे तो 1/x होगा, x रेज टू द पावर 1। अब इसमें बस x का वैल्यू नहीं चेंज करना है, n का वैल्यू चेंज करना है, क्योंकि n कांस्टेंट है। अब n इस फॉर्मूला में n के स्थान पर 1 डालेंगे, कहां कहां डालेंगे, इस n के स्थान पर और इस n के स्थान पर। दिस इक्वल्स माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1/x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x स्क्वायर। अब मान लो कि वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या देखना है हमको, हमको देखना है कि n का वैल्यू कितना है। x का पावर n होता है, तो n का वैल्यू कितना है, तो इसमें n का वैल्यू 2 है। अब इसमें डाल देंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 अपॉन एक्स 2 + 1 -2 अपॉन एक्स का पावर 3। फिर उसके बाद और भी एग्जांपल देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स का पावर 3, इसमें n का वैल्यू 3, वैल्यू हो गया -3 अपॉन एक्स का पावर 3 + 1, मतलब -3 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, बस सिर्फ चूज करना है हमको n का वैल्यू 4। जब प्रैक्टिस हो जाएगा, कम से कम 10 तक प्रैक्टिस करना, परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए n का वैल्यू, x का वैल्यू नहीं चेंज करना है, n का वैल्यू 3, 4, 5 ये सब डाल के 50 तक प्रैक्टिस कर लेगा, तो फिर पूरे डेरिवेटिव बनाने के क्वेश्चन के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें n का वैल्यू कितना है, 4 है, तो चलो 4 डालते हैं। तो करना क्या है कि इस 4 को यहाँ लिखना है -4, और नीचे क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना। मान लो यहाँ -5 है, यहाँ 5 है, 1 अपॉन एक्स का पावर 5, तो यहाँ -5 अपॉन एक्स का पावर 6। अगर मान लो कि 4 के स्थान पर 6 है, तो ऊपर में -6 और नीचे एक्स का पावर 6 + 1 7। अगर 1 अपॉन एक्स का पावर 8 है, तो क्या होगा बोलो, -8, अगर 8 है तो -8 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 8 में 1 ऐड कर देगा 9। उसी तरह अगर मान लो कि अगर डेरिवेटिव ऑफ, यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 10, बस सिर्फ n का वैल्यू चूज करना है। n का वैल्यू कितना है, 10 है, ऊपर क्या करना है, n के स्थान पर 10 डालना है, यहाँ 10 डालना है। अरे ई पावर वहां ऊपर में डाल के माइनस में
और नीचे जो है x का पावर 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। कहानी खत्म। तो ये दो जो है dx का पावर n, अगर तुम चाहो 1/x के पावर n को तो इस प्रोसेस से ही बना सकते हैं। कैसे? मान लो कि अगर 1/x² अगर इस प्रोसेस से बनाना है तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x², इसको ऊपर ले जाएंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x⁻²। अब फिर जब ऊपर में माइनस गया, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, तो इसी का इस्तेमाल कर देंगे। -2 इंटू एक्स का पावर -2 -1 -2 इंटू एक्स का पावर -3 -2, ये पावर माइनस को नीचे लाएंगे प्लस। तो हम क्वेश्चन को ऐसे ही बना देंगे, लेकिन इससे क्या है कि क्वेश्चन का स्टेप कम जाएगा और इंटरमीडिएट में थोड़ा सा स्टैंडर्ड कैलकुलेशन का तो बढ़ाना ही है। मतलब 1/x² को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सीधे पावर 2 है -2 कर देंगे, नीचे x का पावर 2 + 1 कर देंगे। अब मान लो कि x के पावर 50 बनाना है, 1/x⁻50, तो क्या करेंगे हम लोग, n का वैल्यू 50 है, ऊपर -50 अपॉन x⁻50 + 1 51, तो -50 अपॉन x का पावर 51 सॉल्यूशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि x के पावर n वाला फॉर्मूला, इसको 50 तक n का वैल्यू चेंज करना है, x का पावर 1 2 3 4 और 1/x का पावर n, इसमें भी n का वैल्यू चेंज करना है, 1 2 3 कम से कम 50 तक सॉल्व कर लेगा तो एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। और कहे कि क्वेश्चन जो पोर्शन है, ये टर्म सब जो है बार बार सब क्वेश्चन में आता रहेगा, तो फिर उस समय ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं। बाकी जो है, जैसे इसको हम फार्मूला के रूप में किसको किसको लिखेंगे, x⁻n dx इक्वल्स nx⁻n-1। चलो हम इसको भी फार्मूला के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, dx 1, उसके बाद 1/x⁻√x, इसको भी याद रखना, √x इक्वल्स 1/2√x, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1/x का पावर n इक्वल्स -n/x⁻n+1। और इसको भी एज ए फॉर्मूला याद रखो, 1/x इक्वल्स, इसका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल है, ऐसे पूरा फार्मूला का कैलकुलेशन याद रखना चाहिए, लेकिन इस सबको एज ए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। बाकी फार्मूला जो है sin x, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, इसको सीधा इस्तेमाल करेंगे, इसमें ज़्यादा इफ वर्ड नहीं। और याद रखना ये जो फार्मूला है ये फंडामेंटल फार्मूला है, जब तक इसके फॉर्म में नहीं आएगा तब तक साइन का वैल्यू कॉस नहीं होगा। अब यहाँ 2x हो गया, ये कॉस 2x नहीं होगा, फिर क्या होगा, इसको हम लोग आगे चेन रूल, इसको चेन रूल से बनाएंगे और इसके बारे में आगे समझेंगे पढ़ेंगे, और कल ही हम वीडियो डाल के इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बात ध्यान रखना है कि
हम इसको शुरू से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आगे बहुत टफ क्वेश्चन सभी मिलेगा। तो बेसिक कंप्लीट रहेगा तो टफ टफ कोई क्वेश्चन होता नहीं है, सब डिपेंड करता है बेसिक पर। जो टफ क्वेश्चन होगा मतलब कि फंडामेंटल फॉर्म पर आधारित नहीं होगा, उसको फंडामेंटल फॉर्म पर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस डेरिवेटिव इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल फॉर्मूला भी बोलते हैं। फॉर्मूला में यहाँ ई भी होता है, एस भी होता है, इसलिए अब साइन का कॉस होगा। अब फंडामेंटल फॉर्म में कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा। डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जब भी इस फॉर्म में आएगा डेरिवेटिव ऑफ sec x इक्वल्स sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज माइनस cosec x इंटू cot x। इस सबका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और भी फॉर्मूला है बताते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ex डेरिवेटिव ऑफ dx a raised to the power x इक्वल्स a raised to the power x log a बेस e, या इसका वैल्यू a raised to the power x log a बेस e लिखो नहीं लिखो, लॉग बिना बेस का तो होता ही नहीं। क्या होता है? लॉग बिना बेस का नहीं होता है। तो तुम लिखो नहीं लिखो, बेस तो उसमें है। लेकिन अब जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या अलजेब्रा को पढ़ना है, तो उसमें अगर बेस नहीं गिवन है, क्या है? बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसमें बेस 10 दिया हुआ है। अलजेब्रा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको, इसमें बेस नहीं गिवन है, मतलब बेस कितना दिया हुआ है? बेस 10 दिया हुआ है। लेकिन कैलकुलस में बेस नहीं गिवन है, इसका मतलब बेस ई गिवन है। तो तुम इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में, मन करता है तो ई लगाओ, नहीं लगाओ, वैल्यू दोनों का सेम ही है, बेस उसमें ई है ही। अब कुछ कंडीशन है इसके साथ, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा और ए का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब यहां ई क्या है? यहां ई भी कांस्टेंट है। जब भी नीचे में कांस्टेंट, ऊपर वेरिएबल, इससे पहले क्या पढ़े थे? नीचे वेरिएबल, ऊपर कांस्टेंट, एन हो, ए हो,
मान लो कि अगर एक्स का पावर ए भी है तो इसका हो जाएगा ए रेज टू द पावर एक्स का पावर ए माइनस 1। तो नीचे अगर कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ए निगेटिव नहीं हो। मान लो कि ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो, अगर 0.1 भी होगा तो 0.1 का पावर x, यहाँ 0.1 का पावर x और log 0.1। ए का वैल्यू 1 नहीं होगा, मतलब ए का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, चाहे डेसिमल में हो फ्रैक्शन में हो, लेकिन निगेटिव नहीं हो और 1 नहीं होगा। 1.1 होगा, 1.01 होगा। तो यहाँ कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच होता है, 2.5 समथिंग, लेकिन इसको अलग कैटेगरी में डाला गया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसको अलग कैटेगरी दिया गया है। तो अगर मान लो कि इसको भी इसके आधार पर सॉल्व करते हैं तो ई रेज टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है उसको यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, जो बेस में है उसको लॉग में लगाएंगे। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा तो पहले सीधे उठा के वहां डालेंगे और उसके बाद पावर में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, उसका बेस देखेंगे। ई का पावर एक्स सीधा लिखेंगे, अब बेस ई है तो लॉग ई कर देंगे। लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ई का पावर एक्स। अब इसको हम लॉग ई नहीं लिखते हैं, इसका 1 होता है, इसलिए सीधे इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, ई एक्स लिखते हैं। मतलब ई का पावर एक्स, इसका भी डेरिवेटिव ए के पावर एक्स के आधार पर होता है। ठीक है, लेकिन इसका भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए के डिफरेंट वैल्यू को डाल के, ए का डिफरेंट वैल्यू डालेंगे और उससे फायदा क्या होगा, लेकिन वही कंडीशन है, डेसिमल में हो सकता है, माइनस में नहीं होगा, और ए का वैल्यू 1 नहीं होगा। ए का वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा, और ए का वैल्यू 1 नहीं होगा, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1, मतलब ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1, 0 तो नहीं होगा। तो हम लोग यही जो है इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और भी फार्मूला है, जरा देख लो, लेकिन जरा इसका भी प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे ए का वैल्यू 1 तो डालेंगे नहीं, मान लो 2 का पावर x डालते हैं, तो क्या करना है, 2 का पावर x, इसका 2 का पावर x लिखेंगे, सीधा इसको देख के उतरेंगे। इसका बेस चेक करेंगे, तो बेस कितना है 2, तो इसको सीधे log 2, मन करता है तो यहाँ ई लिखो, नहीं करता है तो नहीं लिखो। लेकिन नहीं भी लिखेगा तो उसमें ई हिडन होता है। मान लो कि इफ यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू द पावर एक्स, हम याद रखना, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, इसमें पावर से गुना नहीं होगा, पावर से गुना तब होता है जब पावर कांस्टेंट होता है। तो इसको क्या करेंगे, सीधा 3 का पावर x लिखेंगे, यहां log 3 लिखेंगे, फिर 4 का पावर x का होगा तो क्या हो जाएगा, 4 के पावर x का हो जाएगा 4 का पावर x log 4। If we have to find derivative of 5 raised to the power x, then derivative of 5 raised to the power x equals to क्या लिखेंगे, 5 रेस्ट टू द पावर x, बेस में कितना है 5 इंटू लॉग 5। अगर 6 का पावर x का निकालना है तो 6 का पावर x को 10 का 10 लिख देंगे। अब बेस में क्या है 6, तो log 6 लिखेंगे। If we have to find derivative of 7 raised to the power x, तो क्या होगा, बस 7 के पावर x को लिख देंगे और बेस देखेंगे, बेस 7 है
log 7, 8 की पावर x का डेरिवेटिव 8 का पावर x log 8, 9 रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव 9 रेज टू द पावर x इंटू log 9, 10 रेज टू द पावर x का 10 का पावर x log 10, 11 के पावर x का 11 का पावर x log 11, 12 के पावर x का 12 का पावर x log 12. If we have to find derivative of 50 रेज टू द पावर x, याद रखना पावर x होगा, पावर वेरिएबल में होगा, तो फिर 50 का पावर x इंटू log 50. If we have to find derivative of 0.1, याद रखना ddx जो होता है ये डेरिवेटिव को डिनोट करता है, तो 0.1 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 0.1 जो है उसको लिखेंगे log 0.1. If we have to find derivative of, मान लो e/2 है, ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा e/2 कांस्टेंट है, इसका पावर x निकालना है, तो जो अब दिमाग में रखना e क्या है, e कांस्टेंट है, तो e का पावर e/2 रेज टू द पावर x जो रहेगा उसको लिखेंगे और log बेस में log लगा देंगे. If we have to find logarithm of 2/3 raised to the power x, then its derivative will be 2/3 raised to the power x. Base is 2/3, log 2/3. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा. a के पावर x में a का वैल्यू डाल के, x का वैल्यू डाल के नहीं, a का वैल्यू डाल के 1 छोड़ के 2 से 50 तक बनाएं. 2 का पावर x, 3 का पावर x, 5 का पावर x, रेगुलर स्किप नहीं करना. 10 का पावर x, 11 का पावर x, 50. इससे फायदा क्या होगा, ये तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएगा. तुम चाहो तो 0.1, 0.2, 0.5, 1.2 इसको भी लेकर बना सकता है. बिना प्रैक्टिस का संभव नहीं है. मैथमेटिक्स मथने का चीज है, खूब मथो, मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट लो. डेरिवेटिव ऑफ, कुछ और फॉर्मूला है, जरा उसको देख लो. डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल्स 1/x. डेरिवेटिव ऑफ, इसमें कंडीशन होता है लॉगरिथम नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसलिए बहुत जगह देखता होगा कि log के बाद जो वेरिएबल होता है उसमें मॉडुलस का इस्तेमाल होता है. फिर ddx, अब जो कुछ डेरिवेटिव है, एक और देख लो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x. कांस्टेंट मतलब वही नंबर, या साथ साथ आर्बिट्रेरी फंक्शन मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब जैसे ए बी सी 1 2 3 4 5 जो भी हो, ये सब कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन होगा, कांस्टेंट के साथ फंक्शन होगा
तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखो, डी डी एक्स अगर 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 2 को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट होगा, मान लो डेरिवेटिव ऑफ यू हैव टू फाइंड, अब जब समझ में आने लगेगा तो तुम डायरेक्ट इसको लिख सकता है या इसको लिख सकता है, ताकि 2 बाहर निकालेगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 इंटू 2। लेकिन शुरू में कांस्टेंट बाहर निकाल करके डिफरेंशिएट करना, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये स्टेप और डायरेक्ट तुम इस स्टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करना है इसमें, पावर वाले से इसमें गुना कर देगा, इसका वो पावर घटा देगा। जैसे मान लो कि अगर 3x का पावर 5, तो या तो 3 को बाहर निकालेंगे, फिर x के पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डायरेक्ट करना है तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15, और एक पावर माइनस कर देंगे। ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूला है जो कि हम अगले क्लास में बताएंगे। अगले क्लास में हम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला था जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बातचीत किए हैं। ठीक से उसको 1 बार 2 बार 3 बार देख करके प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट करेगा तो आगे के क्लासेज में दिक्कत नहीं है। और एक रिक्वेस्ट तुम लोगों से है कि अगर तुमको समझ में आया है तो इसको सब्सक्राइब भी करना और उसके साथ साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना। हम कोशिश करेंगे कि हर एक 1-2 दिन के बाद, एक दिन तो 2 दिन प्रैक्टिस करो इसका, उसके बाद हो सकता है कल या परसों में फिर एक वीडियो डाल देंगे जिसमें क्या होगा, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अगला क्लास जो है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन पर होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फंडामेंटल फार्मूला का इस्तेमाल तब होता है जब फंक्शन सिंगल होता है। जैसे अब जैसे log x है के साथ इंटू में एक्स स्क्वायर आया, तो log x सिंगल फंक्शन को ही डिफरेंशिएट कर पाता है। जितना फार्मूला है, अब इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर किए, सिंगल फंक्शन आ गया, इसका फार्मूला देख करके लिख देंगे इसका डेरिवेटिव। लेकिन जब फंक्शन की संख्या 1 से बढ़ती है तब रूल्स का इस्तेमाल होता है। रूल्स का इस्तेमाल कब होता है, जब फंक्शन की संख्या 1 से ज्यादा, एक फंक्शन के लिए तो फॉर्मूला ही काफी, लेकिन जैसे फंक्शन की संख्या 1 से ज्यादा होगा तो वो प्लस के फॉर्म में हो सकता है, 2 और मोर फंक्शन कनेक्टेड विद प्लस और माइनस साइन। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 4 रूल्स होता है, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, और डिवीजन रूल जिसको हम लोग कोशेंट रूल बोलते हैं। कोशेंट रूल को हम लोग लेबनीज रूल भी बोलते हैं। तो जब फंक्शन की संख्या 1 से ज़्यादा बढ़ेगी तो फार्मूला का इस्तेमाल तभी होगा जब उसको हम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला का इस्तेमाल कब होगा, जब उसको हम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तभी फार्मूला का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर जब फंक्शन की एक संख्या 1 से ज़्यादा होगी तो पहले उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करके तब फिर फार्मूला का इस्तेमाल करके उसका वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो इसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लो, होगा तो कल हम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो अपने क्लासेस के
अपने बैच के सभी स्टूडेंट को शेयर करेगा लिंक, ताकि उसको भी फायदा हो सके। एक तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, और कल हम फिर जो है कल इस पर हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फिर कल बात करेंगे और कल फिर डिटेल्स में बात करेंगे।